शर्मीली मत बनो। आशिमा कपूर का लंबा और पतला फिगर चमचमाते और बेदाग मार्बल फ्लोर पर एकदम साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल का सेलफोन पकड़ रखा था और अपने हाथ के बगल में ब्लू कलर का एक फोल्डर दबाकर बहुत हड़बड़ी में वो एमडी के ऑफिस जा रही थी। तभी किसी ने पूछा, मिस कपूर, आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? एयर वॉइस कंपनी में यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि मिस आशिमा कपूर और कंपनी के एमडी मिस्टर अर्नव सिंह बचपन में एक ही स्कूल से पढ़े थे। दोनों का प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी एक था और दिल्ली में भी एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों ने पढ़ाई पूरी की थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होने के बाद आशिमा को कंपनी के चेयरमैन ने कंपनी में सीईओ की सेक्रेटरी के तौर पे खुद हायर किया था, जिसका मतलब था कि तकनीकी तौर पे वो एमडी अर्नव की सेक्रेटरी भी थी। यही वजह थी कि क्यों बड़े और अनुभवी अधिकारियों को छोड़कर बाकी सारे एम्प्लॉयज आशिमा को मिस कपूर बुलाते थे। आशिमा ने मुस्कुराकर हवा में मोबाइल लहराते हुए कहा, एमडी सर के लिए कॉल आई है। जितने में उसने ये बोला उतने में वो एमडी के ऑफिस के बाहर पहुंच ही गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे को 2 बार नॉक किया, पर कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा जरा सा खोला और पूछा, अर्नव सर? पर कमरे में अर्नव उसे कहीं नहीं दिखा। एमडी का ऑफिस डीलक्स स्यूट की तरह था, जिसमें 2 कमरे और एक हॉल था। सारा फर्नीचर व्हाइट और ग्रे कलर का था, जिसमें एकदम सिंपल और यूरोपियन स्टाइल के मार्बल्स लगे हुए थे। एक व्हाइट घूमने वाली कुर्सी के साथ स्मोकी ग्रे कलर का पोकलेन ऑफिस डेस्क रखा गया था और उसके पीछे कांच की खिड़कियां एक लाइन से लगी हुई थी। उन खिड़कियों से अगर बाहर झांक कर देखा जाए तो शहर का आधा नजारा दिखाई देता था। आशिमा को कोई जवाब अभी भी नहीं मिला था, तो उसने मास्टर बेडरूम की तरफ झांक कर देखा। जैसा उसने सोचा था, दरवाजा हल्का सा खुला था। तभी उस फोन पर किसी ने आशिमा से कहा, सेक्रेटरी आशिमा, क्या तुम सुन रही हो? अभी तक तुम्हें एमडी अर्नव क्यों नहीं मिले? आशिमा थोड़ा हिचकिचाने लगी कि वो कमरे में अंदर जाकर अर्नव सर को फोन दे या नहीं। उसके राइट हैंड में जो फोन था उसे पता चल रहा था कि किसी की कॉल आई हुई है। कॉल के दूसरी तरफ एक मीठी सी आवाज थी जो उसे बेसब्री से भगा रही थी। आशिमा ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, जी अभी देखती हूं। फिर उसने मास्टर बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और कहा, अर्नव सर, आपके लिए एक बहुत अर्जेंट कॉल आई है। उसकी आवाज उससे पहले ही पहुंच चुकी थी और इस तरह उसने खटखटाने की मुसीबत से खुद को बचा लिया था। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, वो कमरे में आ चुकी थी। उसी वक्त एक लंबा सा लड़का बाथरूम से तौलिया लपेटे हुए निकला। उस वक्त अर्नव को अपने सामने इस तरह देखकर आशिमा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके पैर मानो वहां जम गए हों। उसकी नजरें बस एक टक अर्नव को देख ही रही थी। क्या मैं इतना हैंडसम हूं? उसकी कड़क आवाज ने जैसे कोई जादू कर दिया था। उसकी आवाज में एक अलग सा अट्रैक्शन था। तभी अचानक से आशिमा अपने होश में आई। उसका सुंदर चेहरा अब गुलाबी हो चुका था, जैसे उसमें खून की लहर दौड़ गई हो। तभी वो अपनी जगह पर घूम गई और अपनी पीठ अर्नव की तरफ करके खड़ी हो गई और कहा, अर्नव सर, तनीषा मैम ने आपके लिए कॉल किया था। उन्हें आपसे कुछ अर्जेंट सिलसिले में बात करनी थी। इतना बोलकर आशिमा ने फोन अपने पीछे फेंक दिया, यह सोचकर कि अर्नव उसे कैच कर लेगा। पर अगले ही सेकंड उसने सुना कि फोन धम्म से नीचे गिर गया। वो कहां गिरा था इसका तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर हां यह जरूर पता था कि फोन अब यकीनन टूट चुका था। टूटते हुए फोन की आवाज सुनकर आशिमा को बड़ी तसल्ली हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस फोन की वजह से ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब हुई थी। अर्नव खुद को इस हालात में देखे जाने के बाद भी बहुत शांत था। उसने आशिमा से कहा, आशिमा, शर्मीली होने का इतना नाटक मत करो। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसे पहले कभी किसी को देखा नहीं है। फिर उसने बहुत हल्के मिजाज में आशिमा का मजाक उड़ाते हुए कहा,
तुम भूल गई, जब हम बच्चे थे तो हम एक साथ नहा भी चुके हैं। इस वक्त अर्णव की आवाज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सुनाई दे रही थी। उसमें मानो एक नशा था, बिल्कुल ऐसा नशा जैसे किसी पुरानी शराब की घूंट भर ली हो। बचपन से ही आशिमा को अर्णव थोड़ा चुलबुले अंदाज का और तीखी जुबान का लगता था। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे चैप्टर 2 में। बचपन के किस्से दोहराना मेरे यानी विकास के साथ। सुनते रहिए पॉकेट FM।